काल महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना ही शिंदेची असल्याचा निवाडा केलाय, पण त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या सोबत असलेल्या आमदारांना देखील अपात्र करण्यास नकार दिलाय आणि आता कळतंय की उद्धव ठाकरेंच्या गटाकडून सुप्रीम कोर्टात किंवा याविषयीच्या पुढील कायदेशीर रणनीतीबाबत चर्चा केली जाणार आहे। आपल्यासोबत उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे आज जो निर्णय हुआ है कल, तो उसके मामले में आज अनिल परब जी वापस आ रहे हैं महाराष्ट्र से दिल्ली में, तो अभी आगे की रणनीति कैसी होगी? देखिए, आने वाले समय में ये संवैधानिक लड़ाई तो हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, पर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी जनता के कोर्ट में होगी। और वो इलेक्शन के समय पर जनता ऐसे गद्दारों को धूल चटाएगी। तो ये लड़ाई बहुत स्पष्ट हो गई है। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, आज उनके हाथ में हमने पार्टी दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट को 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि जो शेड्यूल 10 के अंतर्गत वर्डिक्ट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इन्होंने चीफ विप और फ्लो लीडर किया वो असंवैधानिक है, और स्पीकर का रोल सिर्फ ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन करने का। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक जाकर कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, हम लोग वापस से गवर्नमेंट रीइंस्टेट कर सकते थे अगर उद्धव जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन था स्पीकर को कि आपको इनको डिस्क्वालीफाई करना है क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो उनके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का पालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके स्पिरिट के खिलाफ काम हुआ है। आपने प्रजातंत्र का गला घोटा है। इलेक्शन कमीशन का एक निर्णय तो हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ उन्होंने पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को दिया, सिर्फ उनका लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ देखकर। तीसरा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2018 का अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नहीं है क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी और सुप्रीम कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए, तो एबी फॉर्म जो साइन होकर उद्धव जी के नाम से आते थे, जिसपे एकनाथ शिंदे हों, श्रीकांत शिंदे हों, वो 40 गद्दार हों, वो बाकी 12-13 एमपीज हों, उन्होंने उन्हीं के एबी फॉर्म को मान्यता दी। जो भी संपर्क साधा उद्धव जी के साथ साधा, तो आपने वो किस आधार पे किया? तो इलेक्शन कमीशन की जो इसमें भूमिका रही है वो चैलेंजिंग है और वो सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय लेना होगा। पर हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी एक सवाल ऐसा भी है कि उन्होंने किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने के रास्ते मर्यादित हो गए, उसके कारण ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कभी एमएलए और एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ तो अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ, सस्पेंशन के खिलाफ वो अग्रीव्ड पार्टी करके कोर्ट में जाते थे, लेकिन अभी तो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय होने के बाद आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो स्पीकर का जो निर्णय है वो गलत तथ्यों पे है, गलत आधार पे है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको डायरेक्शन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि आप इनको, आपका प्रोसेस बस ये है कि डिस्क्वालीफाई करना है या रखना है। और डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पे होगा? जो उन्होंने कहा शेड्यूल 10 के आधार पे होगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो गलत हुए हैं। तो या तो हम लोग ये चैलेंज करने जाएंगे कि जो स्पीकर की भूमिका रही है, चीफ मिनिस्टर से 2 बार मिलते हैं, वही चीफ मिनिस्टर जो जिनका खुद का नाम डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर में है। और अगर आप ट्राइब्यूनल जज की तरह काम कर रहे हैं तो ट्राइब्यूनल जज तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इस तरीके का बायस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम चैलेंज करेंगे। हम स्पीकर के वर्डिक्ट और स्पीकर का अधिकार क्षेत्र, वो अधिकार क्षेत्र के आगे बढ़कर उन्होंने ये भी डिसाइड किया किसके हाथ पे पार्टी है, किसके नाम पे सिंबल है, जो हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, तो स्पीकर किस आधार पर दे रहे हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो हम चैलेंज करेंगे। अनिल परब जी आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो वो किस मामले में आ रहे हैं और क्या करेंगे दिल्ली में आकर? नहीं, देखिए, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा, उद्धव साहब ने निर्णय लिया होगा, और उस पर पहले तो जजमेंट की कॉपी आए, जो स्पीकर का जजमेंट है, पहले उसकी कॉपी आए, फिर हम वो चर्चा करेंगे लॉयर्स के साथ कि आने वाले समय में हम सुप्रीम कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है, किस मुद्दे पे अप्रोच करना है, किस पॉइंट पे अप्रोच करना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शेयर करेगी। आज सबसे बड़ा सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने यही होगा कि देश में शेड्यूल 10 रहेगा या जाएगा, और क्या कि शेड्यूल 10 का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और पार्लियामेंट में एक नया कानून पास कर दिया जाए कि जो होगा मंजूर मोदी और अमित शाह होगा। क्योंकि संविधान को आपको ध्यान नहीं देना है, संविधान को दरकिनार करना है, आपको जो लीगल प्रोसेसेस हैं उसको दरकिनार करना है, क्योंकि सत्ता का मौज है। तो यही सब सोच समझकर मैं मानती हूँ अनिल परब जी आकर चर्चा करेंगे।
तर आपल्यासोबत होत्या ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, ज्यांनी म्हटलंय की आता अनिल परब चर्चा करतील आणि आमचं वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय घेईल आणि त्यानुसार आम्ही पुढची कायदेशीर रणनीती ठरवून सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाणार आहोत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षितांसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.